बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैप सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है आज। इसमें हम साउथ अमेरिका को देखते हैं। कल के लेक्चर में जिस तरह हमने नॉर्थ अमेरिका देखा था, ये नॉर्थ पोल पे था ऊपर, तो इसको नॉर्थ अमेरिका कहा गया। जो नीचे है उसको साउथ अमेरिका कहेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ है। इन दोनों को मिला के वैसे अमेरिकाज कहा जाता है। दो अमेरिका हैं तो दो उसको अमेरिकाज कह लिया जाता है। तो स्पेसिफिकली हमने आज साउथ अमेरिका को देखा, ठीक है। और एक लेक्चर इसके बाद होगा हमारा, और उसके बाद इसका हम टेस्ट रख लेंगे। क्योंकि आपको पता है एशिया हो गया था, यूरोप हो गया था, अफ्रीका हो गया था, नॉर्थ अमेरिका हो गया था, आज ये हो जाएगा। और रेगुलर लेक्चर में हम अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया हमारा रहता है और नीचे जो है वो अंटार्कटिका, ये दो रहते हैं। उनको एक ही लेक्चर में हम कल देखेंगे, फिर उसका हम आगे टेस्ट रख लेंगे। तो जी साउथ अमेरिका को अगली स्लाइड में लेके जाते हैं, तो ये किस तरह का होगा। मैप ऑफ द साउथ अमेरिका, ये देखिए जी, इस तरह का कुछ साउथ अमेरिका नजर आएगा हमें, ठीक है। इसको एक दफा इसकी कंट्रीज के नाम से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए हम, कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं। तो ये देखिएगा, ब्राजील नाम सुना सुना है इसका, तो ये ऊपर से आते हैं हम। ये फ्रेंच गयाना, सूरीनेम, गयाना भी सुना सुना होगा, कोलंबिया, एक्वाडोर, पीरो, बोलीविया, पैराग्वाय, यूरुग्वाय। अर्जेंटीना का नाम भी आपने सुना होगा। ये चाइल या चिली जिसे कहते हैं, इसका नाम भी आपने सुना हुआ होगा। और इधर एक आइलैंड है, ये आगे फाक आइलैंड, ठीक है। ये नाम मतलब आप देख लें, मशहूर कंट्रियां जो हैं इनमें ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, अर्जेंटीना हो गया और चिली हो गया। बाकी जो कंट्रीज हैं वो उनके नाम हम ऐसे कम सुने होते हैं, जैसे ये फ्रेंच गयाना, सूरीनेम, गयाना, एक्वाडोर, पीरो, पैराग्वाय, यूरुग्वाय, फाक आइलैंड, ठीक है। तो जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे टोटल जो सॉवरन स्टेट्स हैं वो हैं जी 12, ठीक है। 12 सॉवरन स्टेट्स हैं। तो इनको अगर हम गिने तो ये यहाँ पे नजर आएंगी हमें 14, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 सॉवरन स्टेट्स हैं यहाँ पे। फ्रेंच गयाना और फाक आइलैंड, ये जी ओवरसीज टेरिटरीज हैं। ओवरसीज टेरिटरी का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कोई और करता है, यहाँ के लोग नहीं करते। ये फ्रेंच गयाना जो है फ्रांस के पास है। अब फ्रांस तो यूरोप में आता है ना, यूरोप के कॉन्टिनेंट में। तो ये सॉवरन स्टेट नहीं है यहाँ की फ्रेंच गयाना, ये स्टेट बनती है अपना फ्रांस की। फ्रांस के लोग यहाँ पे जो है इसको करते हैं। और इस तरह ये फाक आइलैंड को ब्रिटिश लोग करते हैं, ठीक है। कुछ टेरिटरी ब्रिटिश के पास होती हैं। जिब्राल्टर भी जो है ना, जिब्राल्टर वो स्पेन वाला, जहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद गया था, वो भी ब्रिटिश खुद उसको अभी भी करते हैं, जो है मैनेज। उसका जो कंट्रोल है ना वो उन्हीं के पास है। इसी तरह एक एरिया ग्रीनलैंड, कल हमने देखा था नक्शे में, लेकिन शायद मैंने बताया नहीं आपको ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड को डेनमार्क देखता है, ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि बॉर्डर से दूसरी तरफ या काफी फासले पे भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को देख रही है। तो इधर भी इस यही केस है। इसमें मैंने आपको बताया कि दो कंट्रीज जो हैं, एक नीचे वाली ये फॉकलैंड्स, इसको ब्रिटिश लोग देखते हैं, और फ्रेंच गयाना को फ्रांस के लोग देखते हैं। बाकी कंट्रीज जो पीछे रह जाती हैं वो 12 कंट्रीज रह जाती हैं। तो साउथ अमेरिका के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ की। ये देखिएगा, 12 सॉवरन स्टेट्स। सॉवरन कहते हैं जो खुद, जिनकी अपनी हाकमियत हो, अपनी एक बाउंड्री हो, अपनी स्टेट का सिस्टम हो, अपना कंट्रोल हो। और ये जो दो हैं ये मैंने आपको दिखाया भी पीछे, कि फ्रेंच गयाना का जो है वो कंट्रोल फ्रांस के पास है, और फाक आइलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश के पास है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री जो है वो ब्राजील है। वो आपने देखा भी नक्शे में कि सबसे बड़ा ब्राजील ही नजर आ रहा है।
और सबसे छोटी कंट्री जो ये साउथ अमेरिका की है उसका नाम है सूरीनेम। और ये पोजीशन वाइज इसका लिखा हुआ है। पोजीशन वाइज मैंने कहा था वो आप एक टेबल ड्रा करके उसमें लिख लें एरिया वाइज क्या पोजीशन बनती है और जो है वो पॉपुलेशन वाइज क्या बनती है, वो ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा। तो ये नक्शे में देखिएगा, ये देखिए ब्राजील सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा होगा। ये कितना सारा एरिया तो ब्राजील ने घेरा हुआ है ना, ये सारा ये। तो इसलिए ये सबसे बड़ी कंट्री है और सूरीनेम जो है वो सबसे छोटी कंट्री है। ठीक है, यहाँ की। फ्रेंच गियाना भी छोटा सा लग रहा है, लेकिन फ्रेंच गियाना तो जो है वो फ्रांस के पास है। आगे देखते हैं, बॉर्डर देख लेते हैं इसके। जैसे हम हर कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स देखते हैं किस किस को टच करता है। तो इधर देखिएगा अटलांटिक ओशियन लगता है, ऊपर भी अटलांटिक लगता है। ऊपर वाले को हम नॉर्थ अटलांटिक कह लेते हैं पोर्शन को, जो समुंदर का। वैसे ये एक ही है अटलांटिक ओशियन, लेकिन वैसे इसको किया हुआ है कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नीचे वाला हिस्सा साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और ये ईस्ट के अंदर मतलब ये आ गया। वेस्ट में देख लेते हैं, ये अपना पैसिफिक ओशियन है। ये देखिएगा यहाँ पे पैसिफिक ओशियन आ जाता है। और अगर नीचे देखें इस तरफ करके तो इसके नीचे अंटार्कटिका का आता है पोर्शन ना। अंटार्कटिका जो एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो ये इसके बॉर्डर्स के बारे में आ जाता है कुछ। अगली स्लाइड में देख भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा कहाँ पे है। वेस्ट में देखें वही बात, पैसिफिक ओशियन है वेस्ट में, बाएं तरफ लेफ्ट तरफ। ऊपर की जानिब नॉर्थ अमेरिका भी और अटलांटिक ओशियन, क्योंकि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के नीचे है ना, तो अगर ऊपर की जानिब देखें तो नॉर्थ अमेरिका भी पड़ता है, और अगर पानी वाला हिस्सा देखें तो उसको हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं। ईस्ट पे भी अटलांटिक ओशियन है और इसके अलावा कैरेबियन सी भी है। अगर वहां पे मतलब ओशियन लगा लें तो अटलांटिक है, और अगर सी की बात करें तो कैरेबियन सी है। और साउथ में मतलब के नीचे की तरफ अंटार्कटिका है, जो कि एक कॉन्टिनेंट है और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है अंटार्कटिका। कुछ यहाँ की मतलब फेमस चीजें देख लेते हैं। अमेजन का नाम सुना होगा आपने, रेन फॉरेस्ट अमेजन, वो जी यहाँ पे ही है साउथ अमेरिका में। और अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं वो 9 कंट्रीज के ऊपर फैले हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा एरिया ब्राजील के पास है। 60%, 60% ब्राजील के पास है। इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। कहते हैं कि जमीन की 20% ऑक्सीजन ये अमेजोन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। 20% ऑक्सीजन, कितने बड़े मतलब ये फॉरेस्ट हैं जो 9 कंट्रीज के ऊपर फैले हुए हैं। और उसमें से ब्राजील के अंदर ज्यादा हिस्सा आता है, 60% जो है वो ब्राजील में आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, कल भी ये मैंने आपको बताया था कि एंजल फॉल्स आबशार, दुनिया की जो सबसे बड़ी आबशार है एंजल फॉल्स, वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला अभी हमने पीछे कंट्री देखी थी, ये वहां पे है। और उसके बाद जो है नियाग्रा फॉल्स आ जाती हैं, वो हमने कल देखी थी नियाग्रा फॉल्स, जो कनाडा और अमेरिका के दरमियान। और अगर यहाँ पे बात कर लें माउंटेन्स की, तो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन एंडीज है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। कल हमने जब नॉर्थ अमेरिका देखा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वहाँ के सबसे बड़े माउंटेन रॉकी माउंटेन है, रेंज वाइज। ठीक है, और 4800 किलोमीटर उसकी मैंने आपको रेंज बताई थी। और जो दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है माउंटेन्स की, उसका नाम है एंडीज। ये आगे मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता भी हूँ, ठीक है, पिक्चर्स एंडीज भी दिखाता हूँ। और जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है जी amazon, साउथ अमेरिका में। लॉन्गेस्ट वैसे रिवर नाइल है दुनिया का, और लार्जेस्ट रिवर ये amazon साउथ अमेरिका भी का भी है और दुनिया का भी है। लार्जेस्ट वाटर कैपेसिटी के हवाले से सबसे ज्यादा दुनिया में किस रिवर में पानी आता है? amazon में आता है। और लेंथ वाइज सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? वो नाइल रिवर है। ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है जी? आटाकामा डेजर्ट। उसके अंदर एक डेजर्ट है जिसको कहते हैं एरिका डेजर्ट।
आटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया का, और उसमें आटाकामा डेजर्ट में एक सब पॉइंट है एरिका डेजर्ट, और ये किस मुल्क के अंदर है? चिली में, चाइल के अंदर है। ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस इज द एरिका डेजर्ट इन आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा एक डेजर्ट है, और उसके अंदर एक डेजर्ट मजीद आता है, उसकी सब ब्रांच, उसका नाम है एरिका डेजर्ट, और ये किस मुल्क में है? चिली में है, चाइल में है। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसमें स्पेनिश और पुर्तगाली जुबान बोली जाती है ज़्यादा। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इसको अब आगे रिवर्स और इसके जो फॉरेस्ट हैं और माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये देखिएगा डेजर्ट, जो मशहूर डेजर्ट है उसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। इस तरह के पॉइंट तो देखें आपको याद होने चाहिए जनरली। एक ही डेजर्ट मशहूर है, आटाकामा। ठीक है, तो वो तो आपको अब याद होना चाहिए। और उसके अंदर मैंने बताया एरिका डेजर्ट, जो इसी डेजर्ट में आगे एक पॉइंट है अरिका डेजर्ट, वो ड्राइएस्ट प्लेस है। ठीक है, और ये देखें ये चिली के अंदर है। ये वाली जो कंट्री है ना, ये ऐसे लंबाई के रूप, इसका नाम है चिली, चाइल। तो ये आटाकामा डेजर्ट वहां पे है, साउथ अमेरिका में। अब याद रख लेंगे आटाकामा डेजर्ट, वो पूछे कौन से कॉन्टिनेंट में है तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कंट्री का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए चिली कंट्री के अंदर है। अब माउंटेन रेंज, ये आपको एक याद होनी चाहिए। अगर वो पूछ ले कि दुनिया की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए एंडीज है। इसकी जो लेंथ है 7,000 किलोमीटर है। और जो कल रॉकी माउंटेन है उसकी मैंने लेंथ आपको बताई 4800 किलोमीटर। और ये जो एंडीज है इसकी लेंथ जो है 7,000 किलोमीटर है। ये वाली, ये देखिए, ये सारी जो रेंज है ये एंडीज रेंज ही है, ये सारी इस तरह यहाँ तक नीचे तक ये माउंटेन्स की रेंज है, इसको एंडीज कहते हैं। ये अगली स्लाइड में भी देखिएगा, ये माउंटेन्स बनाए हुए हैं, ये देखिए लंबाई के रूप, ये सारे ऐसे। तो ये सबसे बड़ी जो है रेंज है, 7,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये फॉरेस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जिसका मैंने बताया कि इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। 20% ऑक्सीजन दुनिया की ये प्रोड्यूस करते हैं फॉरेस्ट। यहाँ पे मसला भी बन गया था, ये काट रहे थे ब्राजील वाले, तो अमेरिका ने इनको फिर धमकियां शमकियां भी लगाई थी कि ना काटो, डोनाल्ड ट्रंप ने ना, हमसे एड ले लो। वो काट इसलिए रहे थे क्योंकि ये मुल्क, इन्होंने कहा कि दरख्तों का हमने सिर्फ क्या करना है, हमने यहाँ पे फार्मिंग वगैरह भी करनी है, जहरी बात है। हमारा ब्राजील में मतलब इतना ज्यादा एरिया तो जो है वो दरख्तों ने घेरा हुआ है, तो यहाँ पे हमने फार्मिंग वगैरह करनी है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह भी बनानी है। तो ये वो काटते हैं, तो फिर ओवरऑल जो दुनिया का एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि ये सोर्सेज खत्म हो रहे हैं ना, जिस तरह ग्रीनरी खत्म हो रही है, तो उसका तो इफेक्ट होता है बारिशों पे, इन चीजों पे, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने में। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ती है। तो अमेरिका ने पेशकश की थी कि हम तुम्हें बजट दे देते हैं इतना, लेकिन ये दरख्त वगैरह ना काटो। तो लेकिन इधर का माना नहीं था। आई थिंक वो प्रेसिडेंट का नाम था जेर बोल्सोनारो, जेल बोल्सोनारो। ठीक है, वो नहीं माना था इस पे, उसने कहा था नहीं जी हम काटेंगे, हम कब तक मतलब दूसरे मुल्क की इमदाद पे रह सकते हैं। जी, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, फिर इसका मतलब है कि रिवर ही बचता है। रिवर सबसे ज्यादा मशहूर जो याद रखने का है वो अमेजन रिवर है। ये देखिएगा, ये इस लेंथ में जा रहा है, ये वाला, ये। ठीक है, अमेजन रिवर है, इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो बाकी दो तीन रिवर और देखने हैं तो रिवर इधर और भी हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मेन अगर आपने याद रखना है कि साउथ अमेरिका का सबसे फेमस रिवर कौन सा है, तो वो अमेजन है। ये देखिएगा, वैसे यहाँ पे अमेजन भी है, पराना रिवर भी है, पैराग्वाई रिवर भी है, और ओंटोरियो रिवर भी है। ये चार रिवर्स हैं जो ज्यादा मशहूर हैं। रिवर तो इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन मशहूर जो रिवर्स होते हैं मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। अमेजोन, पराना, पैराग्वाई और ओंटोरियो। इससे हम देखते हैं यहाँ पे, और सॉरी,
जी। और फिर बस हो गया, एक मिनट से। हाँ जी, ये वाला अमेज़न रिवर हो गया, ये वाला, ये लेंथ वाइज़ ये जो जा रहा है। फिर इधर देखिएगा, ये वाला रिवर हो गया फराना रिवर, ये वाला रिवर हो गया पैराग्वाय रिवर, ठीक है? और बाकी ये जो हैं छोटे-मोटे रिवर हैं, बाकी 7 जो इसमें ब्लू कलर के ये बह रहे, लेकिन इनके नाम हमें याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, ये रिवर्स के नाम आ गए थे। कंट्रीज़ देख लेते हैं, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। ब्राज़ील यहाँ की मशहूर कंट्री है। आपको पता है सबसे बड़ी कंट्री भी साउथ अमेरिका की मैंने आपको बताया ब्राज़ील है। ब्राज़ील का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ये एक चीज़ ये याद रखने की है, यहाँ एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। वहाँ का एक वर्ल्ड का वंडर भी मशहूर है जिसका नाम है द क्राइस्ट रेडीमर। द क्राइस्ट रेडीमर, वो आपने शायद देखा हो कहीं पे कि वो हज़रत ईसा का टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, वो हाथ खोले हुए। वो यहाँ पे है, उसको वन ऑफ द वर्ल्ड का वंडर भी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो के अंदर है, ठीक है? और अगर पॉपुलेशन वाइज़ बात कर लें तो छठे नंबर पे है ब्राज़ील। तो पॉपुलेशन में छठे नंबर पे ब्राज़ील है, 5वें नंबर पे कौन है? बता सकता है कोई? या पहले से शुरू करें? पहले नंबर पे कौन है पॉपुलेशन में? चाइना। नहीं, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ ना। दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। तीसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका? कंट्री, कंट्री। हाँ जी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे पे कौन है? वो नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा। कंट्री वाइज़ पहले नंबर पे चाइना, इसकी आबादी तकरीबन 1.4 अरब है, दूसरे पे इंडिया है, 1.38 अरब इसकी आबादी है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे कौन-सा है? इंडोनेशिया। नहीं, इंडोनेशिया चौथे नंबर। 5वें नंबर पे है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले होता था छठे नंबर पे। 2017 में सेंसिस हुआ है पाकिस्तान में आखिरी, उसमें पाकिस्तान छठे नंबर पे था। लेकिन 2020 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट आई है, तो उसने बताया है कि पाकिस्तान ने ब्राज़ील को माशाल्लाह से क्रॉस कर लिया है और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है और ब्राज़ील जो है वो छठे नंबर पे जो है वो आ गया है, ठीक है? तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 5वें नंबर पे है और ब्राज़ील छठे नंबर पे है। 2017 के सेंसिस के मुताबिक पाकिस्तान छठे नंबर पे था, इसलिए याद रखिएगा 2017 का लफ्ज़ आता है, सेंसिस का नाम आता है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान अभी तक छठे नंबर पे ही है और ब्राज़ील 5वें पे है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की या दुनिया की जहाँ वो देखते हैं, तो उसमें किसी में तो हम आगे हैं। आप हमारे इंडेक्स देखें ना, मतलब अभी तो मैं पीएमएस का थोड़ी तैयारी से कट ऑफ हो गया, तो वो इंडेक्स आप देखें ना तो पाकिस्तान हम बहुत पीछे हैं दुनिया में ना। इंडिया से हम तो कंपेयर फिर इंडिया से ही अपने आप को करते हैं। करप्शन में जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जेंडर गैप में, टेररिज्म में, एजुकेशन में, हम सबके अंदर जो है वो बहुत पीछे हैं और लगातार पीछे जाते जा रहे हैं। और हम मतलब यहूदी साजिश है, ये है, उस पे डाल देते हैं। कुछ हद तक चलें कह लें कि है होगा भी, लेकिन
जैसे FATF है वो जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, और इंडिया को तो नहीं डाला वहाँ। हम मतलब आते हैं जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, फोर्स कहते हैं फाटफ, FATF। तो वो हमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर डालता है। लेकिन हमारे ये एक जेन बना हुआ है कि इंडिया टेररिज्म कंट्री है। हालांकि वो टेररिस्ट की किसी लिस्ट में नहीं है, और वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उसको समझा जाता है इंडिया को। तो वो मीडिया हमें कुछ ऐसा शो कराता है, जब हम इंटरनेशनल पैनल पे देखते हैं तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो उसका एक मैं कहीं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने मतलब कहा कि मतलब बहस हो रही थी, तो पाकिस्तानी कह रहे थे जी आप टेररिस्ट हैं, ये है वो है। तो उन्होंने सिंपली ये कहा था कि क्रिकेट टीम आपके इधर आती है श्रीलंका की, और उस पर फायरिंग हो जाती है। हमारे आपकी जो यहाँ पे मैचेस होते हैं उसकी फौज निगरानी कर रही होती है। हमारे वहाँ पे IPL भी होता है, बाकी मैचेस भी होते हैं, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई फायरिंग या बम धमाका वगैरह नहीं होता। तो कौन सी कंट्री टेररिस्ट बनी आपके ख्याल से? तो बस जज्बा हुब्बुल में तो फिर हम सारा कुछ सीखेंगे, लेकिन जब हम थोड़ा सा बाकी देखते हैं ना माशी अदाद या दुनिया के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वो जरा हैरान और परेशान करके रख देते हैं हमको कि ये क्या मसला है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आइएगा। इसका बॉर्डर ब्राजील का 9 कंट्रीज के साथ लगता है। अच्छा, वो कंट्री कौन सा है जिसका बॉर्डर सबसे ज्यादा मुल्कों के साथ लगता है? ये मैं बता देता हूँ, उस कंट्री का बॉर्डर 14 मुल्कों के साथ लगता है। नाम आप बता दें कौन सा है। चाइना? नहीं, कनाडा के इर्द गिर्द आपने कंट्रीज देखी हैं? कल मैंने आपको कनाडा पढ़ाया था। कनाडा के इर्द गिर्द तो आपने सिर्फ US ही देखा होगा, या ग्रीनलैंड है, अगर आप थोड़ा सा याद करें नक्शे को। नहीं, बता तो रहा हूँ आपको, चाइना, चाइना और रशिया। यार अलमदार, आप ना बात कर रहे हो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट की। आप हम इधर बात कर रहे हैं कंट्रीज की, आप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, कॉन्टिनेंट का अलहदा कंसेप्ट है, यहाँ कंट्रीज की बात हो रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने ना क्लियर कर लो आप माइंड में। ठीक है, ये आपको मेरा ख्याल चीज कंफ्यूज कर रही है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो कि जब हम कैटेगराइज कंटिनेंट को करते हैं वो 7 हैं, उनकी रैंकिंग अलहदा से है। जब हम कंट्रीज की बात करते हैं तो फिर उसको हम अलहदा से देखते हैं। तो 14 बॉर्डर हैं जी चाइना और रशिया के। चाइना को भी 14 कंट्री लगती हैं और रशिया को भी 14 कंट्रीज लगती हैं। ठीक है। और ब्राजील का मशहूर पॉइंट आपको पता है कि ये कॉफी प्रोडक्शन में सबसे आगे है। तो उसके बाद एक यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। ठीक है, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अमेरिका। तो ये ब्रिक्स में बाज़ वो पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन सी कंट्री नहीं आती ना। तो इन पांचों के नाम दिए होते हैं, 5 में से 3 के नाम दिए होते हैं और एक एक्स्ट्रा नाम डाला होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सी नहीं आती आपने वो पिक करनी होती है। तो ये ब्रिक्स देख लें, ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अमेरिका, ये कंट्रीज आती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम वेनिजुएला पे। वेनिजुएला का जो कैपिटल है उसका नाम है काराकास। और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स किस कंट्री के पास है? बता सकता है कोई? दुनिया में रिजर्व की बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व ऑयल के किसके पास है? और दुनिया में दूसरा ये कि सबसे ज्यादा ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है? ऑयल प्रोडक्शन किसकी सबसे ज्यादा है? अमेरिका, सऊदीया, USA? ये नहीं, पहले सवाल का जवाब बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो हो जाए साइड पे, सऊदी अरेबिया वाले सारे साइड पे हो जाएं। नहीं, कतर वाले भी साइड पे हो जाएं। ओ शाबाश, ये सारे तुक्का लगाना शुरू हुए। चलो कोई पाकिस्तान के नाम ले दो। अच्छा, रिजर्व्स की बात करेंगे तो आपके सामने ही लिखा हुआ है यार, ये देखो, हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स इन वर्ल्ड। वेनिजुएला के जो रिजर्व्स है ना, जो कंट्री के नीचे ऑयल मौजूद है, वो सबसे ज्यादा वेनिजुएला में मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो मौजूद है वो है सऊदी अरेबिया के पास, ऑयल का रिजर्व। ठीक है।
और प्रोडक्शन, अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है? मौजूद तो है, निकालता कौन है? ठीक है, तो वो कंट्री है जी, कुछ बच्चों ने बताया भी है, यूएसए। उन्होंने ठीक बताया, यूएसए ही है। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया। ठीक है, दोनों में दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया। ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा हैं वेनेजुएला के पास, और दूसरे नंबर पे ऑयल के रिजर्व मौजूद है सऊदी अरेबिया के पास। और इस तरह जो है प्रोडक्शन के वाइज देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है अमेरिका, मतलब ऑयल निकालता है, उसको प्रोसेस करता है अमेरिका। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया। और वेनेजुएला जो है एक ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम है ओपेक, OPEC। ये एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, जिन के पास ज्यादा ऑयल है तो उन मुल्कों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, उसका नाम है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो उसका वेनेजुएला मेंबर है। और एंजल फॉल्स जो हैं, एंजल आबशार, वो यहाँ पे मौजूद है वेनेजुएला में। दुनिया की सबसे हाईएस्ट ये वाटरफॉल है। और दूसरे नंबर पे जो है वो उसका नाम है नियाग्रा फॉल, वो जो कनाडा और यूएसए के दरमियान है, जो कल मैंने आपको बताई थी। अच्छा, और कुछ वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ के, कि ला पास जो है वो हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड का हाइट में। इस बात का क्या मतलब है? और ये बोलीविया कंट्री है, उसका दारुल हुकूमत है। बाज का वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देखें दुनिया में जो मुल्क हैं 193 या 195 या 206, डिफरेंट रैंकिंग है, लेकिन 193 ज्यादातर माने जाते हैं मुल्क जो कि मेंबर हैं 193 अपना यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, उनमें सबके कैपिटल भी होंगे। उनमें से कौन सा कैपिटल सबसे ज्यादा ऊंचा है, हाइट पे है? कैसा? देखें, बोंगा बोंगे सवाल करते हैं। तो वो है जी बोलीविया कंट्री का। कंट्री का नाम है बोलीविया, और कैपिटल का नाम है लापाज। लापाज एंड सुक्रे पूरा नाम है। लापाज उसका कैपिटल का नाम है जो वहां पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक मुल्क है पीरू। पीरू के अंदर एक वर्ल्ड का वंडर मौजूद है जिसका नाम है माचू पिचू। पीरू के अंदर ये आप सारे वर्ल्ड के जो वंडर हैं वो देखिएगा इंटरनेट पे। इसमें जो कुछ वंडर्स हैं वो ओल्ड हैं, कुछ जो है न्यू हैं। डिफरेंट किस्म की जो है ना वो बनाई गई है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि फलां वंडर कौन सी, चाहे वो नया है या पुराना है, कौन सी कंट्री के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मेसी एक फुटबॉलर है, वो अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा मेसी का। ठीक है, दो ही तो मशहूर हैं, एक मेसी और दूसरा रोनाल्डो। ठीक है, तो मेसी जो है वो अर्जेंटीना से है, और रोनाल्डो कौन सी कंट्री से है भला? रोनाल्डो का कोई बता सकता है? आई थिंक वो स्पेन से होगा, देखिएगा। ब्राजील से? रोनाल्डिनो नहीं, रोनाल्डो। अच्छा, ब्राजील से, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब कुछ कंट्रीज के हम कैपिटल देख लेते हैं। अच्छा, टोटल 14 कंट्री हैं, तो क्यों ना 14 के 14 की देख लें। अब जहाँ 50-50 कंट्रीज हैं वहां के तो नहीं मतलब सबके याद रखे जा सकते। जैसे यूरोप की 50 कंट्री हैं, एशिया की 48 कंट्री हैं। ठीक है, और अफ्रीका की 54 कंट्रीज हैं, वहां के तो नहीं देखे जा सकते। लेकिन यहाँ की कंट्रीज ही 14 हैं, तो सारों के भी देखे जा सकते हैं। हाँ, मेरा ख्याल पुर्तगाल का है वो जो है। यहाँ ये ठीक अब क्लिक कर रहा है, जो रोनाल्डो है। बाकी लोग पता नहीं कौन सा कंट्री बता रहे थे। पुर्तगाल का ही है वो, हाँ। ब्यूनस एरीज, ब्यूनस एरीज। बोलीविया का है लापा
आ गया मोंटीवीडियो और वेनेजुएला का आ गया कैराकास। इनमें से जिनको ये सर्कल किया है वो देख लीजिएगा, जो बाकियों का तो याद भी नहीं रहेंगे। अर्जेंटीना का देख लीजिएगा ब्यूनस एरीज, बोलीविया का देख लीजिएगा ला पाज एंड सुक्रे, पीरू का देख लीजिएगा लीमा, और वेनेजुएला का देख लीजिएगा कैराकास। ठीक है, ये कुछ कैपिटल्स के बारे में हो गया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जो है वो इसके बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक है जी, अब आप लोग टेस्ट की तैयारी करें। अगला जो है 9 ये 10 बजे टेस्ट में पोस्ट कर दूंगा, आधे घंटे में उसके जवाब पोस्ट करें। वरना सुबह 10 बजे तक भी कर सकते हैं जो सुबह अटेम्प्ट करना चाहें, लेकिन कोशिश करें जो काम टाइम से हो जाए ना वो टाइम से हो जाता है, जो पेंडिंग हो जाए वो लंबी लिस्ट बनती जाती है, फिर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जिनकी तैयारी है वो अभी वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, टेस्ट में पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।